Hello guys, welcome to our channel. This is Dhyu Wangson Story Explained. एंड गाइस आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे. सो चलिए हम आज का पास स्टार्ट करते हैं. आज मैं आपके लिए द लव रीयूनाइटेड का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ. उससे पहले एक बार जो भी मैं स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ गाइस, ये स्टोरी इमेजिनेशन स्टोरीज होती है. इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना होता है और रियल बेस्ड होता है. इससे दूर दूर तक इसका कोई कनेक्शन नहीं है. सो ये एक इमेजिनेशन स्टोरी है. इसको एक स्टोरी की तरह एंजॉय करो एंड प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. सो चलिए आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, हम लोग अपनी स्टोरी पे आते हैं. सो गाइस लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो विंग है वो अपना जो अपार्टमेंट है वहाँ पे वापस आ गया था. एंड दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया गया था कि जो वांग जी है उसके पास एक कॉल आया था उसका जो दूसरा ब्रांच है वहाँ के एक पर्सन से, जिसने कि उसे विंग के बारे में बताया था और विंग के पास जो भी उसका फ्रेंड आता है उनके बारे में उसने बताया था. सो चलिए हम आगे का स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं. एंड गाइस फिर उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है विंग बहुत सोने का कोशिश करता है बट उसे नींद नहीं आ रहा होता है बिकॉज उसे आज अपने फ्रेंड वांगजी का याद आ रहा होता है बहुत ज़्यादा. बिकॉज उसने जब से वांगजी का जो है वो इंटरव्यू देखा था न्यूज़ पे, न्यूज़ टेलीकास्ट हो रहा था, जब उसको वो जो है वो बेस्ट बिजनेस का शो भी दी गई थी. उसके बाद से तो जो विंग है उसको वांगजी का बहुत मिस कर रहा होता है वो. एंड फिर उसके बाद वो बहुत मुश्किल से जाके उसको नींद आता है, वो सोता है. एंड दूसरी तरफ वांगजी जो होता है वो बहुत हैप्पी हो रहा होता है एंड उसको गुस्सा भी हो रहा होता है कि ऐसे विंग के कौन सा जो फ्रेंड्स है जो उसके साथ उसको मिलता है. तो वांगजी ने जो है वो अपने उस जो उसके ब्रांच को संभालता है उस पर्सन को कहा था कि वो उसके दोनों फ्रेंड्स के बारे में जो उसके साथ मिलते हैं उसके साथ बात करते हैं उनके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन निकाले. सो इतना कह के वांगजी ने वो फ़ोन कट कर दिया था एंड वो पर्सन जो था उसने अपने कोड कार्ड को कॉल किया एंड विंग के पास जो दो पर्सन उससे मिलना आता है उसका फ्रेंड्स उसके बारे में पूरा डिटेल निकालने के लिए कहा कि वो कौन है, कहाँ से आते हैं, कैसे हैं वो क्या करते हैं, वो उनका विंग से क्या रिलेशन है, वो विंग को कैसे जानते हैं वगैरह वगैरह. वो पर्सन फ़ोन कर देता है और वांगजी जो होता है वो हैप्पी और एंग्री दोनों होता है. हैप्पी इसलिए कि उसको विंग का पता है कि विंग कहाँ है कैसा है. एंड दूसरी तरफ उसको गुस्सा इस बात का है कि जो विंग के पास कौन सा पर्सन है जो उसके साथ मिलने आते हैं दोनों. और फिर उसके बाद जो वांगजी होता है वो अपना कंप्लीट करने के बाद वो जो है वो सीधा अपना गैरेज में जाता, सॉरी जहाँ पे हम लोग कार पार्किंग करते हैं वो कार पार्किंग की तरफ जाता है. एंड उसके बाद वो वहाँ से अपना जो कार है उसमें अपनी कार को अनलॉक करता है, अपना कार के लिए करता है. एंड उसके बाद वो अपने हाउस के लिए निकल जाता है. एंड उसका वही डेली रूटीन जैसे वो करता है, पहले ऐसा स्लो चलाएगा फिर उसके बाद फास्ट कार चलाता है. एंड फिर अपने मेंशन में पहुंचने के बाद वो जो डोर है उसका डोर बेल नॉक करता है. उसका सर्वेंट जो होती है न्यू सर्वेंट वो डोर को ओपन करती है, उसको ग्रीट करती है गुड इवनिंग मास्टर के. एंड उसके बाद वांगजी अंदर आता है, वो जो सर्वेंट होती है वो डोर को क्लोज करती है. एंड उसके बाद वो अपने मास्टर लाइन वांगजी से पूछती है कि सर क्या मैं डिनर लगा दूँ. तो वांगजी बोलता है अभी नहीं, अभी मैं फ्रेश होके आता हूँ उसके बाद. तो वो बोलती है ठीक है सर, मैं उतनी देर में आपका जो फूड है उसको गर्म कर देते हो. तो वांगजी बोलते ठीक है. जैसे वांगजी अपने रूम में जाते हैं तो उसे ना एक मतलब जब वो शावर लेने जाता है अपने क्लोथ्स को रिमूव करता है, अपने कपड़े से कपड़े लेता है, शावर लेने के लिए जाता है, अपने क्लोथ्स को रिमूव करता है. एंड उसको शावर लेते टाइम एक बात याद आता है उसको. वो बात याद आता है जब उसने विंग को फर्स्ट टाइम किस किया था, वही बात उसके माइंड में चल रहा होता है. और वांगजी बहुत ज़्यादा खुद को हॉट फील होता है उसको विंग के बारे में सोचकर, उस दिन के बारे में सोचकर. सो गाइस हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जो वांगजी है जब वो दोनों जब क्लास में बैठे होता है तो जो वांगजी है वो विंग की तरफ दिख रहा है. विंग जो था वो अपने में लगा होता है, वो अपनी स्टडी में
कंसंट्रेट कर रहा होता है। वांग जी का जो पूरा कंसंट्रेशन होता है वो विंग की तरफ होता है। वो पूरा विंग की तरफ देख रहा होता है कि विंग क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह। और गाइस उसके बाद एक और बात कहती हूँ आप लोग से। यार बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है रिकॉर्डिंग करने में, बिकॉज वॉइस का जो आता है ना बारिश का वो बहुत गंदा लगता है। मुझे बहुत गंदी लगती है बारिश। आई नो सभी को पसंद होती है भीगना, मुझे भी पसंद है, लेकिन सिर्फ भीगने तक की, ज़्यादा मुझे भी पसंद नहीं है बारिश। तो चलिए हम स्टोरी पे आते हैं, नहीं तो आप लोग बोलोगी ये लड़की अपनी बातें बोलती रहती है, हमारी तो सुनती नहीं। चलो स्टोरी पे आते हैं। सो गाइस उसके बाद जो वांग जी होता है वो जो विंग की तरफ कॉन्सेंट्रेट करके देख रहा होता है। विंग को जैसे ये एहसास होता है कि वांग कि कोई तो इंसान उसकी तरफ देखता है, जैसे वो टर्न होता है वो देखते हैं कि वांग जी जो है वो उसकी तरफ बहुत प्यार से देख रहा होता है, बहुत क्यूटली। और विंग को वांग जी को इतना प्यार आता है कि उसकी चिक्स को पुल कर देता है। एंड वांग जी को ये बात बहुत ज़्यादा एडमायरिंग लगती है कि विंग ने उसका चिक्स को पुल किया, बिकॉज वो दोनों डेट कर रहे हैं बट इट्स जस्ट सीक्रेटली। फिर जो जैसे उन दोनों का जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है तो वांग जी जो होता है ना वो विंग को हाथ पकड़ के उसको एक ऐसे रूम में लेके जाता है जहाँ पे कोई नहीं होता। वो रूम क्लासरूम खाली होता है एंड वो जो है वो जो विंग को वैसे लेके जा रहा होता है तो विंग कहता है मेरा हाथ छोड़ो, अगर मेरे ब्रदर या डैड ने देख लिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, वांग जी प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरा हाथ छोड़ दो। वांग जी बोलता आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मेरा फैमिली का कोई भी मेम्बर हम दोनों को देखेगा, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हम लोग को देखता है देखते रहे, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो विंग बहुत टेंस होता है उसको कि उसका फादर या उसका ब्रदर उसको ऐसे ना देख ले वांग जी के साथ। तो जो जब उसको उसके रूम में लेके जाता है उस दरवाजे को बंद करता है एंड विंग को जो है वो वॉल पे पुश कर देता है। एंड विंग जैसे ही वॉल पे टकराता है तो विंग करता आउच। समझिए तो क्या हुआ, तुम्हें चोट लगा? विंग कहता तुमने मुझे इतना जोर से क्यों पुश किया, मेरे बैक में लग गया। तो वांग जी जो होता है वो ऐसे ही सुनता है तो उसको बहुत ज़्यादा वहाँ विंग का केयर होता है एंड वो विंग की शर्ट को करने लग पड़ता है, उसको बोलने लग पड़ता है। वो देखने जाता था कि विंग को बोलता है छोड़ो क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। वांग जी बोलता है श्श, उसके लिप्स पे एक अपनी फिंगर रख देता है एंड उसका शर्ट का जो बटन होता है उसको ओपन करता है, उसके 2 बटन जो होते हैं उनको ओपन करता है एंड विंग का जो फेस उसको धीरे धीरे से चला रहा था, उसके फेस पे छोटी छोटी बेबीज़ की चीज़ कर रहा होता है एंड उसके बाद वो धीरे धीरे जब उनके जब लिप्स पे आता है तो वो विंग जो होता है वो शॉक हो जाता है एंड बिकॉज वो दोनों का पहला किस था तो विंग का तो डरना नॉर्मल था एंड विंग के जो फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं वांग जी उनको नोटिस कर रहे थे कि विंग उसकी टच से किस तरह से रिएक्ट कर रहा है और विंग का जो बॉडी है वो भी वांग जी के टच से रिएक्ट हो रहा था और विंग कंफ्यूज था कि उसका बॉडी वांग जी के टच से ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकता है। और फिर गाइस हमें उसके बाद जैसे वांग जी होता है वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और बहुत ज़्यादा पहले तो उसका किस होता है बहुत सॉफ्ट किस होता है एंड इसके बाद जो वांग जी होता है वो विंग को बहुत ज़्यादा डीपली किस करने लगता है एंड उसका जो टंग होता है उसको बेशक करता है, उसके लिप्स पे बाइटिंग कर रहा होता है एंड विंग भी उस सेम जैसे वांग जी जिस पैशन के साथ उसके साथ उसको किस कर रहा होता है तो विंग भी उसको रिटर्न में वैसे ही उसके साथ उसको किस पैक कर रहा होता है एंड वांग जी जो होता है धीरे धीरे जब विंग के को अपने और क्लोज खींचता है उसके बाद गाइस ये सीन यहीं पे कट हो जाता है, हमारा फ्लैशबैक यहीं पे एंड हो जाता है एंड जो वांग जी है वो शावर से बाहर आ जाता है बिकॉज उसका जो सोचती वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है एंड फिर वो बाहर आके खुद को क्लीन करता है एंड फिर वो खुद को मिरर में अपने हेयर को जो है वो कॉम करता है, उनको ड्राई करता है, उसके बाद उससे क्लीन जो ड्राई क्लॉथ्स होते हैं उनको पहनता है एंड फिर उसके बाद वो डाइनिंग टेबल पे आता है एंड उसकी जो मेड होती है वो वहाँ पे जो उसको फूड सर्व करते हैं, वहाँ जब अपना फूड को एंजॉय करता है उसकी सर्वेंट जो होती है फिर वो अपने सर्वेंट क्वार्टर्स में चली जाती है। सो गाइस ये पार्टी में यही स्टॉप करते हो, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना। ओके बाय।